सर मैं सर करके बात कर रहा हूँ। हस्बैंड कराने मैं रेडी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। नौकरी जो रखी जूते की नौक पे, उसके लिए नहीं करता मैं, सॉफ्टवेयर नौकरी करता हूँ भैया। तो जो करना है वो तू कर ले। कर रहे हैं सर आप मेरे बोला ना नौकरी मैं शौक के लिए करता हूँ, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, कोई नौकरी छूट जाए तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। इससे 10 गुना कमा सकता हूँ फिर भी, कभी कहीं भी बैठ के। वो टीआई है, सेकंड क्लास ऑफिसर, मेरा टीआई थर्ड क्लास है, समझ में आ गया? सर टीआई सर मेरे लिए सर नहीं है। आप तू करके, मैं यूनिफॉर्म में खड़ा हूँ, आप तू करके बात करोगे। आ रहा हूँ, तू ट्रांसफर करवा दे मेरा। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। हमारा पता है कनरा देव रोड, सागर। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की मनमानी सर चढ़कर बोलने लगी है। सरकारी नौकरी और रुतबे के घमंड में चूर डॉक्टर अस्पताल आने वालों से बदसलूकी करने से नहीं चूक रहे हैं। बुरहानपुर जिला अस्पताल में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। इसमें ड्यूटी डॉक्टर ने एमएलसी कराने पहुंचे आरक्षक को पहले तो काफी परेशान किया, फिर उससे सड़क छाप भाषा में तू तड़ाक करके बात की। वह यही नहीं रुके, बोले मैं नौकरी को जूते की नोक पर रखता हूं। टीआई को भी थर्ड क्लास कहने से नहीं चूके। आरक्षक ने डॉक्टर की बदजुबानी को कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने उनके जिला अस्पताल से छुट्टी कर ग्रामीण अस्पताल में अटैच कर दिया है। इसके अलावा उनसे 24 घंटे में अशोभनीय व्यवहार करने का लिखित जवाब भी मांगा है। दरअसल शाहपुर थाने से आरक्षक दीपक कदम 2 घायलों को लेकर जिला अस्पताल एमएलसी कराने गए थे। यहां ड्यूटी डॉक्टर रघुवीर सिंह ने एक एमएलसी तो कर दी, दूसरे आदमी की जांच करने से साफ मना कर दिया। बोले दूसरे डॉक्टर भी हैं, उनसे कराओ। आरक्षक ने बार बार डॉक्टर से निवेदन किया, लेकिन निवेदन पर डॉक्टर का गुस्सा बढ़ता ही गया। डॉक्टर रघुवीर सिंह बोले तू कलेक्टर से बोल दे तो एमएलसी नहीं करूंगा, मैं नौकरी को जूते की नोक पर रखता हूं। मैं पुलिस वाला नहीं हूं जो नौकरी के बाद कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद बोले तेरी टीआई से बात करा। आरक्षक ने कहा टीआई हमारे साहब हैं, जरा अच्छे से बात कीजिए। इस पर बोले तेरा टीआई थर्ड क्लास है, जा नहीं करूंगा एमएलसी। आरक्षक दीपक कदम ने डॉक्टर की बदसलूकी का वीडियो बना लिया। जैसे ही वीडियो स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने देखा तो तत्काल डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जिला अस्पताल से हटा दिया गया। फिलहाल उन्हें ग्रामीण क्षेत्र के पीएचसी में अटैच किया गया है। सर आप नहीं करेंगे ना, मैं कलेक्टर साहब को फोन लगा दूं? बिल्कुल लगा देंगे, दादागिरी से नहीं करूँगा। सर मैं दादागिरी, मैं सर करके बात कर रहा हूँ सर। दादागिरी से नहीं करूँगा तो सर मैं सर करके बात कर रहा हूँ। हस्बैंड कराने मैं रेडी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। नौकरी जो रखी जूते की नौक पे, उसके लिए नहीं करता मैं, सॉफ्टवेयर नौकरी करता हूँ भैया। तो जो करना है वो तू कर ले। सर तू करके बात कर रहे हैं सर आप मेरे। बोला ना नौकरी मैं शौक के लिए करता हूँ, मैं पुलिस वाला मैं नहीं हूँ। सर करके और आप करके बात। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, कोई नौकरी छूट जाए तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। इससे 10 गुना कमा सकता हूँ फिर भी, कभी कहीं भी बैठ के। सर मैं सरकारी काम से आया हूँ सर। नहीं तो कर रहा हूँ, जो दादागिरी दिखा रहा हूँ। क्या दादागिरी के सर, मैं आपको आप करके सर करके बात कर रहा हूँ। चलो यार, मैं टीआई से बात कर रहा हूँ। किससे? टीआई से बात करा आपने? टीआई सर। करा सर टीआई सर बोल दो सर, वो टीआई है। सेकंड क्लास ऑफिसर, मेरा टीआई थर्ड क्लास है, समझ में आ गया? सर मैं आप करके बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? मैं आप करके बात कर। टीआई सर मेरे लिए सर नहीं है, मैं गैजेटेड ऑफिसर सेकंड क्लास, मेरे लिए सर नहीं है। सर आप भी सिविलियन के लिए बैठे हैं और मैं भी। पहले अपने टीआई को पूछ ले एक बार, मुझे सिखाया ना सर कह टीआई को बोलो, एक बार पूछ जाके। सर मैं तो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ ना सर, मैंने आपको कुछ बोला हो तो बता दीजिए। नहीं तुम मुझे धमकी दे रहा है कि मैं कलेक्टर को कर दूँ। मैंने ये बोला कि सर कलेक्टर साहब को कर दे, फोन कर, मुझे सस्पेंड करवा दे, मैं नहीं करूँगा काम। तू कर दे यार, मैं इसी के लिए बैठा हूँ। सर तो मतलब आप तू करके, मैं यूनिफॉर्म में खड़ा हूँ, आप तू करके बात करोगे? आ रहा हूँ, तू ट्रांसफर करवा दे मेरा, मैं इसी के लिए बैठा हूँ। सीएमएचओ राजेश सिसोदिया ने बताया कि कारण बताओ नोटिस देकर जानकारी मांगी है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वो हमने डॉक्टर को गुलई में अटैच कर दिया, यहाँ से हटा दिया है। कोई नोटिस भी दिया था? हाँ, नोटिस सिविल सर्जन द्वारा दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर रघुवीर सिंह का कहना है कि वह अकेले ड्यूटी पर थे, इस कारण ज्यादा व्यस्तता थी। आरक्षक उन पर दबाव डालकर एमएलसी कराना चाहता था, एमएलसी करने से मना नहीं किया था। एक शाहपुर से 2 एमएलसी आई थी, एक्चुअली मैं आज की छुट्टी पड़ गई है और मैं इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात हूँ। तो आज सिर्फ ओपीडी संबंध हो, चाहे कोई मरीज भर्ती हो, चाहे डॉग बाइट हो, सीरियस हो, सारे पेशेंट मुझे हैंडल करने हैं।
और पेशेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं और वार्ड का भी ऊपर भी जाके देखना पड़ता है मुझे। और आज हुआ है कि राउंड भी ऊपर का नहीं हो पाया था, तो मैंने वो भी जाके मेरे सीनियर को लेना आ रहा था, सर आपको एक राउंड भी लेना है। मैं ऊपर चला गया कि मैं राउंड मरीज भर्ती हूँ, वो देख के करके आता हूँ। तो बस इतना सा होगा। मैं शाहपुर की 2 एमएलसी आई थी, दोनों में से एक मैंने कर दी, एक की मैंने कहा कि मैं आप थोड़ा वेट करो, मैं अपने काम जो सीरियस वाले काम है या पहले जो कह सकते हैं बड़े प्रायोरिटी वाले काम है उनको पहले कर देता हूँ, बाकी एमएलसी में आपके कर लेता हूँ। और इनका ये कहना है पुलिस कांस्टेबल का कि मुझे आप कह के बात करेंगे। मैंने कहा आप ऐसा नहीं है, अपने टीआई साहब से बात कर लीजिए। नहीं, टीआई को भी सर कह के बात करो, वो सीनियर है। और ये मुझे कलेक्टर को फोन पे धमकी दे रहे हैं कि मेरा काम करो, मैं कलेक्टर को फोन कर दूँ। तो ये ऐसे दबाव में काम कराना चाहते हैं। एमएलसी में जैसे ही फ्री होता हूँ, मैंने इनसे कहा आपको क्या मैं 2 सेकंड के लिए फ्री दिखा क्या? उन्होंने कहा नहीं दिखा। तो मैं फ्री हूँ तो कैसे काम करूँ? 2 मिनट वेट करो, आपका कोई पेशेंट सीरियस तो है नहीं है। एमएलसी में एक प्रायोरिटी है कि जो एमएलसी के लिए आया है पहले देखो मरीज ट्रीटमेंट नेसेसरी है, ट्रीटमेंट करना पहले स्टार्ट कर दो। एमएलसी हो सकता है आधे घंटे का लेट भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ कागज में डॉक्यूमेंटेशन तो करना है, बाकी इलाज को दोनों ही ठीक है, बहुत ज्यादा कोई चोट नहीं है, हल्की फुल्की इंजरी है, तो उसको मेंशन करना है। मैं डॉक्टर बलबीर सिंह हूं। यह पहला मौका नहीं है जब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की बदजुबानी सामने आई हो। 4 दिन पहले बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में भी एक डॉक्टर ने मरीज के परिजनों से इसी तरह सड़क छाप भाषा में बात कर हड़काया था। प्रबंधन ने डॉक्टर को 15 दिन के लिए सस्पेंड किया था। अस्पतालों से सामने आ रहे अशोभनीय व्यवहार से स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरी पेशे की गरिमा प्रभावित हो रही है। ऐसा लगता है डॉक्टरों को सभ्यता और शिष्टाचार की शिक्षा देना जरूरी हो गया है। अब देखना यह होगा कि इस तरह के मामले पर सरकार कैसे लगाम लगाती है। मैं जिला अस्पताल बुरहानपुर डीएचवी में खड़ा था। मैं 11 बजे यहाँ आया था। मेरे को थाने से आदेश मिला था कि 2 लोगों की एमएलसी करवानी, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट करवाना है और उनका झगड़ा हुआ था। तो मैं यहाँ अस्पताल में आया था। डॉक्टर अपने रघुवीर सिंह साहब यहाँ पे खड़े थे, बैठे थे, ड्यूटी अधिकारी थे। मैं उनके पास गया, उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया। उनने बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से एक व्यक्ति का मेडिकल कर दिया। मैंने उनसे बोला कि दूसरा मेडिकल कर दीजिए आप। तो उन्होंने बोला कि आप शाहपुर थाने से हो तो मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता। तो मैंने पूछा कि सर क्यों नहीं कर सकते, आपने एक का कर दिया तो दूसरे का क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये शाहपुर थाने का काम है और शाहपुर थाने में, शाहपुर क्षेत्र में दूसरा भी अस्पताल है, आप वहां पे से करवा लीजिए। तो मेरा वहां पे कोई ड्यूटी डॉक्टर नहीं है, वहां पे नहीं हो पा रहा, इसलिए मेरे को यहाँ बोला। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने बोला कि यार मैं इस परेशानी में नहीं पढ़ना चाहता। तो मैंने कहा सर आपको क्या दिक्कत है, आप बता दीजिए। एक तो आपने कर दिया, दूसरा मैं कहाँ किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा तो वो परीक्षण में दिक्कत होगी, आप अलग कर रहे हो, दूसरा अलग कर रहा है, तो उससे दिक्कत होगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं कर सकता, तुम जाओ वेट करो। मैंने अपने सीनियर अधिकारी से बात की, हमारे थाने के जो टीआई साहब हैं और जो हमारे थाने के जो भी वरिष्ठ अधिकारी है, मैंने उनको सूचना दी कि सर ऐसी सी बात है। उन्होंने बोला ठीक है, मैं बात करता हूँ। इनसे अधिकारियों ने बात की और इन्होंने बोला कि उन्होंने अधिकारियों से बोल दिया कि सर आप शाहपुर में ही करवा लीजिए। मेरे को आदेश मिला अपने सीनियर अधिकारी से, वरिष्ठ अधिकारी से, कि आप एक काम करो, वहां पे इंतजार करो, उनसे रिक्वेस्ट कर लो। तो सर मैं इनके पास 2-3 बार रिक्वेस्ट करने गया कि सर आप प्लीज कर दीजिए, प्लीज कर दीजिए। मैं वहां पे, मतलब मेरे को भी काम है और आप भी सिविल सर्वेंट है और मैं भी सिविल सर्वेंट हूँ। आप भी वाला मामला भी आया? हाँ सर, रिस्पेक्ट को लेके भी कुछ आप? हाँ, रिस्पेक्ट को लेके मामला आया सर। मैंने इनसे आप करके बात की, सर करके बात की, और ये तू करके बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि तेरे को जो करना है तू कर ले, तेरे को जो जैसा समझ में आता है तू कर ले। टीआई को भी कुछ कहा है उन्होंने? हाँ सर, मैंने इनसे बताया कि टीआई साहब बोल रहे हैं कि आप मेडिकल करवा लो, उनसे रिक्वेस्ट कर लो। तो सर मैं इनके पास रिक्वेस्ट करने गया और मैंने बोला कि टीआई साहब बोल रहे हैं कि यार तुम मेडिकल करवा लो। तो इन्होंने बोला कि तेरा टीआई 3rd क्लास है और तेरी कोई औकात नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम सर दीपक प्रधान है। उन्होंने ये भी बोला कि तू कलेक्टर को भी फोन लगवा दे तो भी मैं तेरा मेडिकल नहीं करूंगा अब, और चाहे जो कुछ भी करवा ले, मेरे को सस्पेंड करवा ले, नौकरी से निकलवा ले, मैं नौकरी को जूते की नोक में रखता हूं और मुझे नौकरी करने का कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ से बाहर जाके भी 3 गुना ज्यादा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं नौकरी को जूते की नोक पे रखता हूँ सर। बुरहानपुर से शारिक अख्तर, सागर टीवी न्यूज। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन, डीलक्स, सुपर डीलक्स रूम, क्वीन स्वीट, रेसिडेंशियल स्वीट, बेड, डॉर्मेट्री,
बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैरिज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।